श्रीमद् भागवत महापुराण के पंडाल में यह धर्म स्थल जहाँ परमात्मा का साक्षात दिव्य आशीर्वाद श्रवण मिश्रा जी के, गिरीश शर्मा जी के और उनके सभी जनप्रतिनिधिजन एवं शिष्य एवं भक्त मंडल के द्वारा जो आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पंडाल लगा, जिसके माध्यम से सभी की दैहिक दैविक भौतिक ताप आदि संकट का निवारण श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ श्री पंडोकर सरकार का दरबार के स्वरूप आशीर्वचन के साथ साथ पराशक्तियों का दिव्य दर्शन, श्री राममही, क्योंकि रामायण, श्री रामचरितमानस, श्री राम कथा जब तक प्रारंभ नहीं होती, क्योंकि पहले राम जी आते हैं फिर कृष्ण जी आते हैं, तो श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों श्री रामचरितमानस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित, महाराज योग ऋषि, ब्रह्म ऋषि, त्रिकालदर्शी श्री वाल्मीकि जी महाराज द्वारा राम कथा रामायण की रचना की गई और इस पंडाल के माध्यम से, अनेक आख्यानों के माध्यम से आपकी हर प्रकार की दैविक भौतिक संपूर्ण पीड़ाओं के लिए, आपके पूर्वजों की शांति के लिए, आपके जीवन में दिशा सुधारने के लिए पूज्य श्री राजन जी दास जी महाराज के मुखारविंद से श्री राम कथा का आप लोग श्रवण कर रहे हैं, आनंद एवं लाभ उठा पा रहे हैं। और ये तो संतों का आशीर्वाद है। आप लोगों की कहीं ना कहीं कोई पुकार थी कि लंबे समय से भोपाल में मेरा आना जाना नहीं हुआ। 2009 और 10 के बाद दरबार में बाहरी विराम कर दिए गए हैं, क्योंकि पंडोकर धाम में करीबन हर माह 2 लाख से ज्यादा लोग दर्शन करते हैं। जो मुझे बाहर जाकर के पर्चा बनाने के लिए दरबार लगाया जाता था, पंडाल लगाए जाते थे, बड़े बड़े खर्च आते थे, और जब पंडाल नहीं लग पाता था तो लोग सोचते थे अब कहाँ जाएं, कैसे पूछें, कब मिले। और पंडोकर धाम में मात्र 1 दिन और 5 दिन की मुलाकात हुआ करती थी। अब श्री पंडोकर धाम में 365 दिन दरबार लगता है और पांडव तपोभूमि संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं, देश विदेश में भी ख्याति और अपना नाम स्थापित, और हजारों लाखों भक्तों के, करोड़ों भक्तों के आस्था का केंद्र बिंदु पंडोकर सरकार बने। आजकल अनेक अनेक प्रकार की अफवाहें, क्योंकि ये कली काल है और कली काल में जब कलियुग बढ़ता जा रहा है तो वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग भी आते जा रहे हैं, क्योंकि बीज कभी नष्ट नहीं होता है। शास्त्रकारों ने भी और विद्वानों ने भी यही माना है कि पृथ्वी पर प्रलय हो जाने के पश्चात भी बीज कभी नष्ट नहीं होता। तो जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग
जो पूर्वांत इनकी कथाएं हैं, जिनके चरित्र जब पठन पाठन में हम ग्रंथों का अवलोकन करते हैं तो बड़े से बड़े राक्षसों का नाम आता है। तो जो आज इस तरह के आताताई है, धर्म विरोधी है, वो उन्हीं के अंश हैं। तो ये कोई नई बात नहीं कि साधु संतों का, गुरुओं का, ब्राह्मणों का, योगियों का, विद्या का अनादर पूर्व में इनके पूर्वजगण कर चुके हैं, तो नाती पोते संती क्यों नहीं करेंगे। तो हमको तो टकराना ही है। जब अंधेरा होता है तो अंधेरे में रहने वाले जो जीवाणु कीटाणु हैं, जब लाइट जलती है, मरकरी जलती है, तो पतंगे आदि दौड़कर आते हैं, तेजी से आते हैं। वो चाहते हैं कि लाइट बुझा दी जाए, और लाइट बुझती नहीं, धुआं निकल जाता है। क्या निकल जाता है? धुआं निकल जाता है। तो उनके लोग सोचते हैं कि हमारे पूर्वज लोग इतना युद्ध कर रहे हैं कि धुआं निकल रहा है, और जब प्रकाश आता है, जब प्रकाश में और उनके नाती पोते पहुंचते हैं, वो कहते हैं ये तो डले, यहां इनके तो पंख मंख जल गए, इनका तो चेहरा ही बिगड़ गया। तो कीड़े पतंगों का जो हाल, जो बुझाना चाहते हैं, प्रकाश को बुझाना चाहते हैं, अंधेरा चाहते हैं, उनका जीवन में धुआं निकलना तय है। इसलिए जो प्रकाश में रहना चाहते हैं, प्रकाश में समर्पित होना चाहते हैं, तो प्रकाशमान बने, योगी बने, पढ़ लिख करके बड़े बड़े अधिकारी बने, तो समाज का सुधार होगा, राष्ट्र का सुधार होगा, आपके प्रदेश का सुधार होगा, जिलों का, ग्राम का, तहसील का सुधार, ग्राम सबका सुधार होगा। तो हमारा पंडोकर धाम की पीठ की ओर से सभी नेशनल मीडिया के सभी संपादक, इलेक्ट्रिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, सोशल मीडिया के, सभी नेशनल मीडिया के सभी नारद बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। भला ही आप हमसे पूर्व से परिचित हैं, कुछ लोग नए चेहरे भी यहां पे हैं जिनको हम नहीं जानते, क्योंकि बदली होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, संसार का नियम है। कोई एक परमानेंट एक सीट पर नहीं रहता, सीट पे बैठने के लिए लाइन लगी होती है। तो जब हम 2009-10 तक में, वैसे तो मैं यहाँ पर भोपाल में निवासित हूँ, मीना रेजिडेंसी में हमारा निवास है, और ये आप सबने ही निवास बनाया था, और आज भी आप सबका निवास, आपका धाम रूपी, आपका गुरुधाम आज भी स्थापित है। बस समय को देखते हुए कम आना हो गया है, क्योंकि पंडोकर धाम में भौतिक विकास के लिए तेजी से वहां पर विकास की रचना चल रही है, क्योंकि नहीं लोग भविष्य में कहेंगे कि पंडोकर धाम का नाम इतना बड़ा था लेकिन यहां है कुछ नहीं। तो वो भी आवश्यकता है, और बिगर अर्थ के कोई व्यवस्था बनती नहीं है। हमने संभवतः प्रयास किया है आप सबके सहयोग से, पंडोकर धाम में निःशुल्क लंगर सुबह से रात्रि 11 बजे तक, प्रसाद वितरण, भोजन भंडारा, हमारे शिष्य एवं भक्तजन वहां पे वितरण कराते हैं। और अप्रैल माह से दरबार निःशुल्क के रूप में कर दिया गया है। कारण, क्योंकि दिन प्रतिदिन लाखों लाखों की भीड़, हजारों हजारों लोग धक्के लगा रहे हैं, सबसे मुलाकात संभव नहीं है, सबसे मुलाकात संभव नहीं है। तो बाद में वाद विवाद बनेगा, कुप्रचार लोग करेंगे, क्योंकि दिन में 24 घंटे में और 12 घंटे में 720 मिनट करीबन होते हैं, और 720 मिनट में एक साथ हजारों लोगों से नहीं मिला जा सकता। तो इसको चलते हुए हमने सिस्टम बना दिया कि अप्रैल के बाद निःशुल्क, और जिनको मिलना है
जो वीआईपी हैं, जिनके पास समय नहीं है, तो धाम की व्यवस्था हेतु दान भी देंगे। नहीं, व्यवस्था बनेगी कैसे? तो पंडोकर सखा दरबार में हमेशा से शासन, प्रशासन, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, राज्य, अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय, सभी नारद बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। लेकिन परिचित भी हों, जानते भी हों, लेकिन सनातन की बात है, सनातन की रक्षार्थ की बात है, सनातन की और भारतीय संस्कृति की बात है। इसलिए मैं यहां से घोषणा कर रहा हूं कि आप परिचित भी हों, यदि यहां से कोई भी चीज की कमी दिखाई देती है वो कृपया आप लोग दिखाएं, मैं सुधार करूंगा। क्योंकि पंडोकर सरकार दरबार पूरे भारतवर्ष के लिए शोध का केंद्र है। आज भारतवर्ष में सैकड़ों सैकड़ों लोग पर्चियां बना रहे हैं। मुझे इससे इतराज नहीं है कि कोई पर्ची क्यों बना रहा है, यह तो विधा बहुत पुरानी है। हमारे त्रिकालदर्शी है, ब्रह्मज्ञानी श्री वाल्मीकि जी ने पूर्व में ही राम जी के आने के पूर्व 11,000 वर्ष पूर्व रामायण में हुई। यदि कोई कहे कि मैं पुराना हूं तो यह बेकार की बात है। कली काल में अनेक त्रिकालदर्शी संत हुए हैं, ऐसे ऐसे दूरगामी भविष्यवक्ता हुए हैं जिनने पृथ्वी का नाप तौल निकाल ली, जिन्होंने शून्य की स्थापना कर दी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास भाव को श्री रामचरितमानस के माध्यम से एक एक चौपाई, सोरठा, दोहा के 18 पुराण, 6 शास्त्र, उपनिषद, 4 वेद आदि, ये सभी त्रिकालदर्शी महापुरुषों, साक्षात ब्रह्म समान परमात्मा के द्वारा ही, परमात्मा के अंशों ने अपनी अपने मत के अनुसार रचना की है। जिसको जो पसंद आए वो ग्रहण कर ले। यदि जो ग्रहण नहीं करना चाहता या नहीं मानना चाहता तो बिल्कुल ना माने। हम नहीं कहते कि पंडोकर सरकार आप लोग आए, हम नहीं कहते कि आप हमारे हनुमान जी को प्रणाम करें। हम उसी तरह नहीं कहते जैसे डॉक्टर नहीं कहते कि तुम मेरे यहां आओ, बीमार हो गए तो अस्पताल तलाशोगे, भूत प्रेत ग्रह लगेंगे। जिस दिन डॉक्टर आदि आप पे हाथ उठा देंगे कि नहीं मेरे द्वारा आप इलाज नहीं किया जा सकता, तब मंदिर याद आते हैं, तब मठ याद आते हैं, तब संत याद आते हैं, तब योगी याद आते हैं, तभी ज्योतिष विद्वान आदि ब्रह्मविद्या विद्वानता के, भारतीय संस्कृति सनातन के पराशक्ति के वह दिव्य महापुरुष याद आते हैं। जब सबकी रास्ता बंद हो जाती है, जहां फिर कुछ मिलता नहीं, तब संत और ब्राह्मण और गुरु याद आने लगते हैं। पंडोकर सखा दरबार यह भी कहना चाहता है सोशल मीडिया के माध्यम से, नेशनल मीडिया को साक्षी मानकर। सोशल मीडिया इसलिए कहा क्योंकि आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, कि ये जो विधा, चाहे बहन स्वानी जी हो, चाहे फिर वो किसी भी संस्था खुफिया एजेंसी के लोग हों, ये बात गुरु शरण से हो रही है। ये दिमाग से निकाल दो कि मैंने किसी संत को या किसी को भगा दिया या वो मेरे सामने नहीं टिक पाए, तो दिमाग से निकाल दो। संसार में एक से एक गुरु हैं, हम तो कुछ भी नहीं लेकिन धुआं निकाल दूंगा। जो चीज के मैं मास्टर हूं, जिस चीज को मुझे विशेषज्ञता दी है, मैं उस विषय पे बात कर रहा हूं। अन्य किसी बात पे बात नहीं कर रहा हूं कि मैं गोली चला करके धुआं निकाल दूंगा। नहीं, पराशक्ति के माध्यम से दर्शन करा करके आपका यह अहंकार खत्म कर दूंगा। यह अहंकार खत्म करना ही धुआं खत्म है। पंडोकर सखा दरबार
मैं बहुत सारे लोगों ने अभी भी हमारे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग निरंतर 2 दिन से उन्हें पता लगा गुरुजी यहां आ रहे हैं, तो श्रवण मिश्रा जी के, गिरीश मिश्रा शर्मा जी के माध्यम से जब मैं भोपाल पे कुछ अल्प समय के लिए आया था, उसी दौरान निमंत्रण के दौरान भाई लोग पहुंचे कि गुरुदेव पूज्य श्री राजन दास महाराज जी की कथा, राम कथा होने जा रही है, हम चाहते हैं कि पूज्य गुरुजी आप आकर के दर्शन दें। हमने कहा भैया टाइम नहीं है, 1 दिन का टाइम दें। तो मैंने कहा तो 1 नहीं पे 2 दिन का होगा, लेकिन फिर मैं इसी बहाने अपने भक्तों से भी मिल लूंगा। तो 2 दिन का छोटा सा संक्षिप्त दरबार भी लगा दूंगा। शिष्यों में खुशियां आ गई और 4 दिन के अंदर आप लोगों को मैसेज चला गया। आज चौथा या 5वां दिन है, मैं आ गया हूं, चौथे दिन है ना, और मैं आ गया। और आप सभी नारद बंधुओं ने जो यहां पर शासन प्रशासन के जो लोग गुप्त और सुप्त बैठे हुए हैं, मात्र वो देखना चाहते हैं कि पंडोकर सरकार है क्या, तो हम आपसे पूर्व से वाकिफ हैं, और जिनसे नहीं है तो वाकिफ हो जाइए। मैं आपसे होना चाहता हूं, तुम मेरे से हो जाइए। मैंने कुछ पर्चियां लिखी, आप लोग बड़े तरीके से नारद लोग देख रहे थे कि गुरुजी ऐसा बार बार क्या इशारा कर रहे हैं, बार बार इशारा क्या कर रहे हैं। ये पर्चियां कल के लिए है। मैंने 2 लिफाफा तैयार किए थे, एक आज के लिए और एक 14 तारीख के लिए। लेकिन क्या है, हमारे लोग दाएं बाएं रहते ना, हम लिफाफा लेंगे, हम गुरुजी के साथ चलेंगे, उस चक्कर में एक लिफाफा भूल आए। जो आज वाला है भूल आए, कल वाला है आ गया, मतलब 14 तारीख वाला पर्चा यहां मिल गए। धन्यवाद। फिर तो पक्की, नहीं तो फिर तो हम कहा हाथ हमारी है, लिखे तो हम ही नहीं थे, फिर लिख देते। और लिखूंगा भी, वक्त पड़ेगा तो लिखूंगा भी, पीछे नहीं हटूंगा। बेइज्जती जिसको कराना हो और जो करना चाहते हो, मैं तैयार हूं। आप प्रश्न करोगे, उत्तर मिलेगा, चाहे फिर अच्छा लगे या बुरा। आप लोग नहीं दिखाओगे, लेकिन मेरा तो दिखाएगा सोशल मीडिया, जो हमारा स्वयं का कैमरा है। कुछ नहीं, यदि हम ना बता पाए तो मुझे भी दिखाइए, और हम बताते हैं और आप नहीं दिखाना चाहते तो मैं दिखाऊंगा। दोनों की अनुमति होना चाहिए, और दोनों की अनुमति भी चाहता हूं। मेरा किसी को बेइज्जत करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा काम है, प्रश्न करोगे उत्तर मिलेगा। आप अपना विषय रखोगे तो समाधान तो देना ही पड़ेगा, और नहीं बताएंगे तो कहेंगे आपके महाराज जी ने नहीं बता पाया। यह सत्य है कि मैं पूर्ण ज्ञानी नहीं हूं, कि मैं सब जानता हूं, बिल्कुल नहीं जानता हूं सब। लेकिन इतना सत्य है कि जितने यहां बैठे हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो, सबके विषय में जानता हूं। पूर्ण नहीं जानता, लेकिन यहां जितने लोग बैठे हैं उनके बारे में सब जानता हूं। ये सुहानी जी बोल के देख रहे हैं, मैं 5 लाख रुपए दूंगा, मेरा 2 अक्षर का शब्द भी बता दें। 2 अक्षर का तीसरा पूछूं तो मैं गद्दी बैठना बंद कर दूंगा। और वो चाहे वो कभी भी दरबार में आकर के अपना कैंप लगा लें, और मैं बताने के लिए तैयार हूं। वो 101 रुपए भी दे देंगे तो मान लूंगा। लेकिन हमारे यहां एक ही काम है, कान पकड़ो, मुर्गा बनो और आउट गो। विद्या का, शक्ति का, ज्ञान का सम्मान होना चाहिए। जो स्वामी जी के पास ज्ञान है, जो बहन स्वामी जी के पास ज्ञान है, मैं उसका सत्कार करता हूं, सम्मान करता हूं। ज्ञान की पूछ होती है, लेकिन यह नहीं कि आप पराशक्ति पर उंगली उठाएं। ये दिमाग से निकाल दीजिए बहन। आप एक ट्रिक मास्टर हो सकती हैं, आप एक जादूगर नहीं हो सकते हैं, एक चेहरे का एक्सपीरियंस समझने वाले हो सकते हैं, लेकिन मेरे बारे में बता के दिखाएं। जैसे आपने कंप्यूटर बाबा के बारे में बताया, अनेक अनेक लोगों के और माध्यम से, आज तक और अन्य चैनलों के माध्यम से मैंने देखा। एक बार मेरे बारे में बताएं, लेकिन आमने सामने बैठ के बताएं। टीवी पे नहीं बैठूंगा, क्योंकि 2 मिनट का टाइम लेता है।
18 सेकंड, 17 सेकंड, 24 सेकंड का अंतर रहता है, कुछ भी किया जा सकता है। जितनी भी आपने वहां पर्ची बताया या लिखे, मैं एक एक पद्धति बता सकता हूं यहीं से बैठ करके कि कैसे आपने पर्ची के अंदर बताया और कैसे आपने स्लिट पे लिखा है। क्योंकि बात अन्य लोगों से नहीं है, मीडिया के द्वारा हमसे क्वेश्चन किया गया, इसलिए मेरा जवाब है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। पर्चे तो बहुत लोग लिखते हैं, भारतवर्ष में पर्चे लिखने वालों की बाढ़ आई है, लेकिन मेरा करबद्ध प्रार्थना निवेदन है कि इस विद्या को अपमान मत होने दें। पर्चा बनाना आता हो तो बनाएं, अन्यथा शांत हो जाए। हम तो कहते हैं इसके लिए हमारे सभी सनातनी बंधुओं को एक मंच स्वयं गाड़ना चाहिए और उस पर सब जितने भी पर्चा लिखने वाले हैं सबको आहूत करो और कुछ परीक्षण होना चाहिए। उसके बाद समाज में झंडे गाड़ो, दुनिया में झंडा लहराओ। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मुझे 32 साल हो गए हैं। 32 वर्ष में मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। हमारे मीडिया के सभी वरिष्ठ विद्वान पत्रकार बंधु जानते हैं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे सनातन को नीचे झुकना पड़े या हमारे शिष्यों को नीचे झुकना पड़े, लेकिन सहन भी नहीं कर सकता। श्याम मानव जी दादाजी के माध्यम से न्यूज नेशन पर बोला गया, मैंने कहा हां मैं बताने के लिए तैयार हूं। जो अपनी बात से मुकरे, तो हमारे भिंड जिले में कहा जाता है कि जो बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। ये मंच पे बोलने की बात नहीं है, लेकिन बात सनातन की है, बात धर्म की है। लेकिन श्याम दादाजी, श्याम मानव जी, वो क्या समझ रहे हैं कि मैं किसकंधा पे बैठा हूं कि बाली आएगा तो भस्म हो जाएगा। अरे दम है तो 10 कदम तुम आगे खिसक के आ जाओ, 10 हमें बुला लो, तैयार है। तुम चाहते हो कि यहां आए और हमारे कानून के दायरे में फंसे, तो इसके लिए विद्वान समाज जैसा कहेगा मैं समर्थन करूंगा और साथ देने का प्रयास करूंगा। साधु संत मात्र आशीर्वाद देते हैं, साधु संत कोई चमत्कार नहीं दिखाते। मैं भी कोई चमत्कार नहीं दिखाता हूं। हां, जिनके जीवन में परिवर्तन हो जाता है वही चमत्कार है। जिसकी जीवन की बिगड़ी बन जाती है, जिसकी मनोदशा सुधर जाती है, जिसके घर में खुशहाली आ जाती है, वो ही चमत्कार है। पर्चा बनाना चमत्कार नहीं, ये विधि है, विधि। आपको लगता होगा कि पर्चा बनाया कोई चमत्कार, नो, कोई चमत्कार नहीं है। ये हमारा तो एक विधान है, हमारा तरीका है, ये हमारा रोज का काम है। आपको लगता होगा चमत्कार। मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि पर्चा कोई चमत्कार नहीं है, तुम्हारे जीवन की बिगड़ी बन जाएगी उस दिन चमत्कार है। मैं भोपाल में अपने ही घर में, क्योंकि ये घर है, क्योंकि आप लोगों ने एक घर बना के दिया है, घर का बना लिया है, यहां बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कभी ये नागपुर महाराष्ट्र में दरबार ऐसा हो और कानून के सभी नियमों को शिथिल, और यदि गलत पाए जाए तो फांसी की सजा हो, और वो गलत पाए जाए, ना दंडित कर पाए, ना पक्षत कर पाए, तो उनको भी फांसी की सजा हो। यदि मैं ना कर पाए तो मुझे भी फांसी की सजा हो, जिससे ये अंधविश्वास समाप्त हो। ये पद्धति मैंने बार बार अपने मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से, नेशनल मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, पर्चा बनाना कोई खराब चीज नहीं है। पर्चा तो बनाया जा सकता है, अनेक पद्धतियां होती हैं। ज्योतिष से बनाया जा सकता है, साइकोलॉजिकल बनाया जा सकता है, बनाते आए। साइकोलॉजिकल पढ़ाई होती है, मनोविज्ञान की पढ़ाई होती है, ट्रिक से बनाया जा सकता है।
लेकिन मैं किसी पर्चे का खंडन नहीं करता। लेकिन हां, कोई व्यक्तिगत हमसे कहे कि मैं पर्चा बनाता हूं और यह विधा हमारे यहां से निकली है, तो मैं कहता हूं तो फिर शास्त्रार्थ होना चाहिए कि तुम्हारे यहां से निकली है कि पंडोकर धाम से निकली है। लोग जितने भी पर्चा बना रहे हैं सब पंडोकर धाम की पद्धति के बाद बना रहे हैं। किसी के पास भी कोई वो कहेंगे हमारे गुरुजी ने बनाया, हमारे परदादा ने बनाया, हमारे पूज्य गुरुजी ने बनाया, तो मैं कहता हूं 2010 के पहले का कोई भी वीडियो दिखा दो। 32 वर्षों से पंडोकर धाम का ही नाम सुनते आए हैं। लेकिन यह विधा कोई मेरे घर की नहीं है, यह विधा किसी के पास भी हो सकती है। लेकिन जब कहें कि पर्चा मैं बनाता हूं तो एक बार संसद होना चाहिए, फिर अपना अपना पर्चा बनाएं और लक्ष्य साधें। जैसे गुरु योगी जन शिष्यों का परीक्षण करते हैं, उसी दौरान विद्वान लोग इस विधा का परीक्षण करें कि यह विधा तीव्र तेज किसकी है, उसको मान्यता हो, और जिसकी सेकंड की उसकी मान्यता हो, जिसकी थर्ड हो, फोर्थ हो, उसकी भी मान्यता हो। लेकिन सबके पास क्षमता हो, जैसे लाइट की क्षमता होती है 1000 वाट, 500 वाट, 200 वाट, 250 वाट, 50 वाट होते ना, जीरो। तो सबकी मान्यता के आधार पर उसकी मान्यता हो। लेकिन यह नहीं कि हवाई मध्य प्रदेश में ही जिला दतिया में माता पीताम्बरा पीठ माता रतनगढ़ वाली मां के प्रक्षेत्र में श्री हनुमान पंडोकर सरकार की किलकारी गूंजती है। ये दिमाग से निकाल दो कि दुनिया में आज विधा नहीं है, आज भी ये विधा है। ये आप कब कह सकते हैं, जब गुरु शरण नहीं है, तब भी कोई ना कोई गुरु शरण, कोई ना कोई गुरु होगा इस पृथ्वी पर, क्योंकि विधा खाली नहीं जाती। ज्ञान कभी भी अर्जित किया जा सकता है, साधना कभी की जा सकती है, बस साधना करने वाला हो। हमने ये पर्चियां लिखी हैं, हम 6-6 महीने पहले पर्चियां लिख देते हैं, लेकिन यहां से जाने की, ये खाली पर्चियां हैं इसलिए मैंने अलग रख लिया, क्योंकि अभी आपके सामने फाड़ी थी, मैंने कहा लिफाफा छोड़ आया तो क्या करूं, लिखना पड़ेगा तत्काल। तो ये पर्चियां जो हैं मैं कभी उल्टा नहीं दिखाता हूं। हम पर्चा बनाते हैं तो ईओ बनाते हैं, ईओ। ऐसे पर्चियां लिखता हूं, जूम करके दिखाएं, अंधेरे में दिखाओगे पता ही नहीं पड़ेगा खाली दिखा रहे हैं या लिखी दिखा रहे हैं। ऐसे पर्चियां लिखता हूं, और यह पर्ची कहीं से निकाली जाएगी वो उसकी होगी, जो व्यक्ति यहां आएगा। लेकिन ये पर्चियां श्रीमान जी कल के लिए है। मैंने पहले ही निवेदन कर लिया कि ये लिफाफा चेंज हो गया, और मैं लिखूंगा यदि नहीं भी आई, वैसे तो आ ही नहीं है, नहीं भी आई तो मैं चाहता हूं कोई कैमरे वाले हैं, ये पर्चा आप ऐसे ही लगा देना, नीचे डाल करके वीडियो भी बना सकते हैं, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि पंडोकर सरकार दरबार कोई रिक्त स्थान या खेल छुपा छुपाई का नहीं है। ये दिमाग से भूल जाओ, क्योंकि यह दरबार मात्र अध्यात्म दरबार है, पराशक्तियों का दरबार है। यह दरबार यूं ही नहीं गरजता, मैं तो कहता हूं जिसमें ताकत हो। मैं मंच से जब उतरूंगा तब 1 लाख, 5 लाख, 11 लाख दे के जाऊंगा, टोक के दिखाओ। लेता हूं तो दे भी दूंगा, क्या दिक्कत है। सबको पता है कि गुरुजी फीस लेते हैं, लेकिन दरबारों में बाहर कभी भी मैंने पंडोकर धाम का या मध्य प्रदेश का नाम नहीं लगाया। पंडोकर धाम की भूमि पर ट्रस्ट निर्मित है, और ट्रस्ट निर्माण कर रहा है, विकास के कार्यों में लगा हुआ है। बगैर अर्थ की व्यवस्थाएं नहीं बनती, उसके लिए एक सिस्टम बनाया है। बस हमने सिस्टम बनाया, बाकी के लोग लेते हैं, लेकिन तरीका दूसरा है। तो हम वो भीख नहीं मांग सकते, हम अपनी फीस लेते हैं। हम भीख नहीं मांगते कि ये थरियां घूम रही इसमें डाल दो, पजामा घूम रहा है इसमें डाल दो, आप इसके नाम पे दे दो, उसके नाम पे दे दो। मैंने कभी एक छल काम नहीं किया है। मैंने फीस ली है और मिला है, कहा है कि टोकन कटाए तो मिलूंगा जरूर। हां, अप्रैल के बाद
जरूर बाध्यता नहीं है कि मैं मिल ही जाऊंगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन हां, जैसे पर्चा आज बना रहा हूं ऐसे ही बनाता रहूंगा जब तक परमात्मा की इच्छा होगी, क्योंकि मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूं, मैं कोई ईश्वर से आया अवतरित नहीं हूं, कोई अवतारी नहीं हूं, एक साधारण मानव हूं जो परमात्मा गुरु प्रसाद से, गुरु कृपा से जो पर्चा बना रहे हैं, ये सब ईश्वर कृपा है। और ईश्वर कृपा किसी के बांधी की नहीं है, किसी के साथ अहंकार से नहीं चलती है, किसी की इस पर कोई लगाम नहीं है। जिस दिन लगाम लग जाएगी वहां की, उस दिन मैं गुरु शरण रह जाऊंगा, गुरु जी भी हट जाएगा। क्योंकि आज जो भी हैं वो मात्र ज्ञान का सम्मान करते हैं, आपकी शक्ति का सम्मान करते हैं। लोग कहने लगेंगे पंडोकर सरकार ने कुछ गड़बड़ किया होगा इसलिए शक्ति चली गई। यदि मैं बीमार पड़ जाऊं ना और पेपर में आ जाए तो मालूम कहेंगे देख लो दुनिया को ठीक करते हैं महाराज जी डले। टाइम लगता है क्या बोलने में? लेकिन मैं अपनी सभी बहनों बेटियों से, माताओं से, भाइयों से, मैंने कोई अहंकार में नहीं बोला है। हमने अपनी शक्ति पर जो भरोसा है, जो पढ़ाई की है, जैसे आप लोगों ने अपनी पढ़ाई की है, आप अपनी पढ़ाई पर ही नौकरी ढूंढते हो, ऐसे ही मैंने अपने पंडोकर सरकार की पढ़ाई की है। गुरु का आशीर्वाद है कि जिनकी कृपा से यहां बैठे, मैंने वही शक्ति का भाव यहां रखा है। आप किसी भी गुरु के शिष्य हो, किसी भी दरबार में जाते हो, नो टेंशन, वो दरबार मेरा ही दरबार है। जिस भी मंदिर में जाते हो वो मेरे ही पूज्यपाद गुरुदेव का मंदिर है। जिस मठ में जाते हो वो वही मेरे पूज्य गुरुदेव का ही मठ है, किसी भी संप्रदाय के हो। क्योंकि मेरे राम जी महाराज कहते हैं सर्वधर्म संभाव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वेशाम देवानाम आत्मा योग्य। हमारे यहां कोई जाति पंथ नहीं, क्योंकि डॉक्टर कभी जाति पूछ के इलाज नहीं करता, गुरु कभी जाति पूछ करके दीक्षा नहीं देता। वो कहता है बताओ बेटा आपको दीक्षा तांत्रिक विधि से चाहिए या देवगति को प्राप्त करने वाली, देवगति को प्राप्त होने वाली शक्ति चाहिए, या कान फूकाना है कि हमारा किया हुआ पुण्य मुझे अर्जित रहे, मैं जब चाहूं तब किसी को दे पाऊं। उस प्रकार की कौन सी चिप चाहिए, उसी प्रकार की आपको दीक्षा प्राप्त होती है। आप जैसे विद्यालय में जो पढ़ना चाहो, गणित पढ़ लो, विज्ञान पढ़ लो, समाज विज्ञान पढ़ो, राजनीति शास्त्र पढ़ो, क्या पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, संस्कृत पढ़ना चाहते हो, कौन सा विषय लेना चाहते हो, ऐसे ही गुरुजी समझ जाते हैं कि शिष्य कौन सा विषय पढ़ना चाहता है, उसी प्रकार की दीक्षा और विद्या दे दी जाती है। पंडोकर सरकार दरबार में समय बहुत कम, क्योंकि हमारे पूज्य बड़े भाई श्री राजन जी महाराज जी भी 3 बजे तक आ जाएंगे, और हमारा तो इंजन अभी गर्म भी नहीं हुआ, क्योंकि पीजो हो ना, पीजो गाड़ी सुनी आपने, बड़ी लेट में स्टार्ट होती है, रोज स्टार्ट हो जाती पर बंद नहीं होती, चाहे एक्सीडेंट हो चाहे कुछ हो, इंजन चलता रहेगा। क्योंकि देसी गुरु है ना, हमने कभी चमक धमक का, नाटक नौटंकी का कभी सहारा नहीं लिया। जो भी बोला डंके की चोट पे बोला, जो किया वो करके दिखाया, और कहूंगा करूंगा, अन्यथा नहीं बोलूंगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप यही तो कहोगे गुरुजी बता नहीं पाए, नहीं बता पाए। यदि कलम हाथ में छुई तो छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझे नहीं छोड़ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आप सभी लोग जब तक आ रही हैं पर्चियां, तब तक एक आध पर्ची की ओर चलते हैं, लिखता हूं तत्काल, क्योंकि 3 बज जाएंगे और आप लोग कहेंगे महाराज जी बोलने में लगा दिए, आधे उनके चेला लगा गए, आधा महाराज जी ने समय लगा दिया, और हमें तो न्यूज ही नहीं मिली। तो न्यूज तो देना पड़ेगी मुझे भाई, कुछ करना पड़ेगा, तभी तो दिखेगा।